सरकार सोनिया तो मतलब उस हिसाब से उस हिसाब से जो कह रहे हैं आपके इतना राशन देना पड़ा है तो गरीबी भयंकर है, तो इस बार तो आप ये कह रहे हैं भोपाल में कांग्रेस आनी है। बिल्कुल कांग्रेस आना चाहिए हिंदुस्तान में जमानत बचा ले भोपाल में इस बार कांग्रेस वाली। हाँ मैडम सपना है, सिर्फ कुछ नहीं है, आएंगे तो मोदी जी। मैडम यहाँ अरे हाँ भाई मोदी, इतना मोदी से प्रेम, मोदी से प्रेम है। क्यों? मोदी जी की योजनाएं इतनी है, आपको कौन सी योजना मिली? हर योजना, ये लोन की योजना और राशन कार्ड की कितनी योजना है मोदी, बताते थवे कम पड़ जाएगा, इतनी योजना है मोदी जी की। योजनाओं के लिए क्यों उनका आभार व्यक्त किया जाए? किसके पैसे से वो योजनाएं चल रही हैं? क्या अपने घरों से पैसे लाए नेता? हमारे ही टैक्स के पैसे, जो मिडिल क्लास, जो हम लोग अपना टैक्स कटवाते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, रोड टैक्स, दुनिया के टैक्स देते हैं, उन्हीं पैसों से ये योजनाएं चल रहा है। हम किस लिए इनका शुक्रिया अदा करेंगे? इस बात का शुक्रिया अदा करें भाई, टैक्स लेकर ही तो ये योजनाएं दी जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुन रहे हैं आप? बहुत इत्मीनान से सुन रहे हैं। बिल्कुल इत्मीनान से सुन रहे हैं। आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। एक बात कहेंगे, हाँ, कहिए। मजहब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये जो विरोध हो रहा है कि मुसलमान मोदी की सपोर्ट क्यों नहीं करता, मोदी की सपोर्ट करता है, और जितनी योजनाएं चल रही हैं सभी को मिल रही हैं, हिंदू को भी मिल रही हैं, मुसलमान को भी मिल रही हैं, सभी को मिल रही हैं, सबका इसका फायदा उठा रहे हैं। पर अभी जो मोदी के ऊपर जो चुनाव हो रहा है, मोदी के इर्द गिर्द 100 150 किलोमीटर दूर उनके बराबर कोई भी विपक्ष में कोई नेता नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लायक। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा लगता है। राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव, इतनी काबिलियत नहीं है मोदी जी। ममता बनर्जी 10 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है, ये बात सच है। अब मुसलमान क्यों चढ़ जाता है? कुछ बयानों से चढ़ जाता है, बस और कुछ नहीं। तो मोदी जी जो थोड़ा सा ऐसे बयान दे देते हैं, बस उस वजह से चढ़ जाता है। मेरी उनसे बस गुजारिश है कि कुछ इस तरीके के बयान ना दें जिससे कि मुसलमान। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान कह रहे हैं कि बस वो जो कुछ बयानात आ जाते हैं उससे, आप इजाजत दे तो बैठ जाऊं मैं यहाँ पर? नहीं, आप बैठे रहें। क्या नाम है आपका? सैयद सलाउद्दीन। सलाउद्दीन साहब, चश्मा तो बड़ा गजब का लग रहा है। बता लेता हूँ, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस चश्मे से आपको भविष्य दिखता है? नहीं, इसमें हमारे वो खूबसूरत नज़ारा दिखता है जो मोदी जी ने बनाया है हिंदुस्तान में। क्या बात कर रहे हैं जी। हाँ। और मोदी है तो मुमकिन है, और अब की बार पूरी लगा देंगे ताकत, लाएंगे 400 पार महीने में शुरू करेंगे। अब मैं आखिरी कुछ मिनट मेरे बचते हैं, मैं चाहती हूँ जो सब फटाफट से, नहीं आप अपनी कुर्सियों पे ही रहे, मैं फटाफट से आप सबके पास आऊंगी। अपने दिल की बात 10-10 सेकंड में कह दीजिएगा, ठीक है? मैं शुरुआत कर रही हूँ आपसे, मैं कोई सवाल नहीं करूंगी, आपके मन में जो बात है वो फटाफट से कह दीजिएगा, कोई बात जो आप कहना चाहती हैं। देखिए, योजना तो बहुत सारी लाई है मोदी गवर्नमेंट, और उसका आगे बढ़ भी रहा है, लेकिन दिक्कत बस ये है जो नीचे लोग हैं वो उस योजना को लोगों तक पहुंचने नहीं देते। आपको क्या कहना है? क्या बोलूं, इतनी बेसे चल रही है, इतना अच्छा विकास हो रही है, इतना अच्छा सब काम हो रही है, इतनी अच्छी योजनाएं आ रही हैं। पहले कितनी कम कमाइयाँ रहती थी, अब कमाइयाँ हैं तो उसके हिसाब से महंगाई भी होना, कमाई है तो महंगाई है। यही बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे? पहले कितनी कम कमाई होती थी। बस ये कि हम लोग तो सब इसी बात के दुखियाले हैं कि हमें सब एक नज़र बरते प्रधानमंत्री, हम उनके साथ हैं, और फिर से प्रधानमंत्री बने। हमें दुआ है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अमन चैन सुकून चाहिए, देखिए, हम तो ये कहना चाहेंगे, सरकार किसी की भी बने, गरीबों का फायदा होना चाहिए। सभी लोगों को जैसे मिल रही हैं योजनाएं, या जो रह गए हैं उनको भी मिलना चाहिए। सभी लोगों को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। हमें तो काफी सारी योजनाओं का लाभ मिला मोदी सरकार में, हमें तो मिल रहा है। आइए इधर आइए। गरीबों के लिए हम लोग को ना सब योजनाओं का लाभ मिलता है, और इलाज में भी फायदा होता है, गल्ला भी मिलता है, और पेंशन भी। वो तो मैं समझ गई, लेकिन वो एक बात जो आप कहना चाह रही हैं, इन चुनावों में आप किस चीज का ख्याल रखेंगे? मतलब चुनाव जब मतदान डालने जाएंगी, क्या सोचेंगी? महंगाई आपका मुद्दा है। महंगाई ज्यादा है, आप इतनी कृपा करें कि गल्ला मिलना चाहिए, सही बेवाओं को पेंशन मिलना चाहिए। जो परेशान है, जिनके कमाने वाले नहीं है, जिनके कमाने वाले वो ऐश कर रहे हैं, जिनके नहीं है वो दिक्कत हो रही है। हाँ मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि सही बात कही उन्होंने, गल्ला मिलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के राज में अगर 25 किलो मिलता था तो पर कार्ड पर मिलता था,
कई बार ऐसा होता था किसी की फैमिली में 2 पर्सन है और किसी की फैमिली में 10 पर्सन है, तो 2 वाले को भी 25 किलो जा रहा है और 10 वाले को भी 25 किलो जा रहा है। तो वो कह रहे हैं, हाँ, तो वो कह रहे हैं आपके कितने फर्जंद हैं? अभी 2 हैं बेटा, बेटियां आती हैं, सब आती हैं। 5 किलो में हम किसको खिलाएं? नहीं तो बेटियां तो ससुराल से लाएंगी ना। हाँ? आज के ससुराल में बेटियां लाएंगी तो माँ बाप की बदनामी। नहीं, कैसे बदनामी है? मैं बेटी हूँ और मैं फख्र से अपने माँ के लिए लेकर जाती हूँ। लोगी और लोग नहीं कर सकते। लेकिन आपको अपनी बेटी को इतना पढ़ाना लिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? कांग्रेस के राज में क्या कांग्रेस के राज में क्या रहा कि एजुकेशन को बढ़ावा नहीं दिया। एजुकेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल है, और 2008 के बाद यहाँ पे नरेला में बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है, विकास हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के आने से क्राइम भी कम हुआ है। क्राइम कम हुआ है कि नहीं हुआ है? क्राइम कम हुआ है? हाँ, अरे मैं आ रही हूँ भाई, पहले हाँ है ना। मैं कितने लोग मानते हैं कि क्राइम कम हुआ है? क्राइम कम हुआ है? हाँ, क्राइम मानते हैं क्राइम का? अरे अल्लाह, एक बात तो मानी चाचा ने। क्राइम कम हुआ है और बेरोजगारी लेकिन अभी वहीं बरकरार है। जब से मोदी जी ने और योगी जी ने बुलडोजर शुरू किया है, क्राइम तो कम हुआ है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन एक ही कम्युनिटी को टारगेट करना ये कहाँ का न्याय है? क्या क्राइम के लिए एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है? हाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि बुलडोजर आया, क्राइम कम हुआ, सिर्फ मुसलमानों को। क्राइम करोगे, किसी की बहू बेटी को छेड़ोगे, किसी को लूटपाट करोगे, तो क्या छोड़ेंगे आपको? आप किसी के घर में जाके बलवा करोगे, उनके घर के बच्चों को मारोगे। मेरे घर पे बलवा हुआ, कांग्रेसियों ने किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग है, और उनके लिए मैंने खुद बोला कि इनकी औलाद ने की है। माँ बाप को ने क्या गुनाह किया? इनके लिए मकान को ना तोड़ा जाए। मैंने हाथ पांव जोड़ के मैंने बुलडोजर रुकवाया है, वरना मैं चाहता तो वहाँ पे भी बुलडोजर चलवा देता। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का वो सिपाही हूँ, कर्मठ सिपाही हूँ। थोड़ी बात पिछले 5 साल की साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर भी कर ली जाए। इसको तो कट गया सर टिकट, कट गया टिकट, बात खत्म हो गई। तो आगे उन्हीं की पार्टी को जो मिल रहा है टिकट, अच्छी बात है नहीं? अच्छी बात लोगों के टिकट काटने से थोड़ी है। अभी मिलता तो आप कहते हैं गड़बड़ कर दी, आप कटा तो आप कह रहे हैं। बात पार्टी की हो रही है, पार्टी की बात हो रही है, पार्टी की बात हो रही है। किसी न किसी इंसान को तो टिकट देंगे, लेकिन 5 साल उस पार्टी ने अपने सांसद को क्या देखा कि यहाँ पे क्या करा क्या नहीं करा, क्या करा क्या नहीं करा, उसका इलाज तो इस बार चुनावों में होगा ना, अगर आप वोट देंगे नहीं तो। जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा कहना यह है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले दिल की बात कहने की बात कही कि मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, दिल की बात करते हैं। उनके दिल में किसके लिए क्या है, उनके दिल में किसके लिए क्या है, मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कोई किस दिल से मिलता है, कोई किस दिल से मिलता है, मिले जो दिल से इंसान वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। हमारा हम तो कहते हैं कि हम तो दिल से मिलते हैं, तेरे दिल का खुदा जाने तू किस दिल से मिलता है। लेकिन वो आपको सेम टू यू भी तो कह सकते हैं। हाँ, आप चाहते हैं यार, एक सेकंड, वो अरे यहाँ पे सारे शेर ही शेर बैठे हुए हैं, ये सब शेर ही शेर हैं। तो ये जो आपने कहा है वो आपके लिए भी तो कह सकते हैं सेम टू यू। आपने कब वोट दिया उनको, कब उनको विनेबिलिटी फैक्टर में कैंडिडेट दे दिया, वो आपसे कह सकते हैं कि आप सिर्फ लेते रहो, सामने वाला जो है आपको विधायक है ना, यहाँ जो विधायक है विश्वास सारंग जी, उनका जो सबसे पहला चुनाव है ना, वो मुसलमानों के वोटों से ही वो जीते हैं। पहला चुनाव मुसलमानों के वोटों। देखिए मैडम, बताना चाहते हैं इन लोग को कि आज नरेला विधानसभा गांव से बदतर हालात थे। जब से माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी यहाँ विधायक बने हैं, यहाँ पर करोड़ों का डेवलपमेंट हुआ है। वार्ड नंबर 41 जिस वार्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक नहीं दो नहीं, कम 10-12 करोड़ का काम हो चुके हैं। कांग्रेस के लगातार 30-40 सालों से पार्षद थे, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर विधायक कांग्रेस के थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। महापौर क्या विकास हुआ है? हाँ, लेकिन 20 साल से तो इनका विधायक है, इनकी सांसद है, इनकी सांसद वहाँ कब्जा करती है और उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? कार्रवाई क्यों नहीं? कब्रिस्तान की फिक्र करनी रहे, कब्रिस्तान में इन लोगों ने कब्जे कराए, शमशान की बात कर रहे हैं लोग वालों ने गेट कटवा दिया, कब्रिस्तान का गेट कटवा दिया। होनी चाहिए, क्यों नहीं? कब्रिस्तान पे कब्जा इन लोग करा रहे हैं। कार्रवाई नहीं हुई, बोल क्यों कार्रवाई क्यों नहीं की? प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो क्यों प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कार्रवाई नहीं हुई? देखिए न्यायालय है, सब कुछ है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो कार्रवाई करेगी उनके ऊपर होगी कार्रवाई, मांग करी है और उन पर कार्रवाई होगी। ओके, अब मेरा वक्त खत्म हो गया है, क्या मैं आपकी इजाजत लूं? लेकिन एक वादे के साथ, आप सब वोट करेंगे और न्यूज़ 18 इंडिया देखते रहेंगे। तो ये
ये भोपाल के मुसलमान हैं जो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो तैयार है वोट करने के लिए, वो तैयार है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जश्न मनाने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। देखिए कितना अच्छा। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात में करेंगे कई चुनावी जनसभाएं। पोरबंदर, भरूच और पंचमहल में रैली के बाद वडोदरा में करेंगे रोड शो। आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की होगी बैठक। अमेठी और रायबरेली की लोकसभा सीटों पर फैसला संभव। पंजाब की सीटों पर भी तय हो सकते हैं उम्मीदवार। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को बताया पीएफआई का हमदर्द। कहा, हम प्रतिबंध लगाते हैं, कांग्रेस सत्ता में आने पर उन्हें आमंत्रित करती है। यूपी के संभल में सीएम योगी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में गौकशी की छूट का लगाया आरोप। बोले, सहन नहीं करेगा हिंदुस्तान। बिहार की बंद चीनी मिलों को लेकर मीसा भारती ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, बिहार के चीनी मिलों से कब धुआं निकलेगा, क्या पीएम डेट बताएंगे। यूपी की कई सीटों पर आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे चुनाव प्रचार। कानपुर, देहात, औरैया और कन्नौज में करेंगे चुनावी जनसभाएं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव आज छपरा में करेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित। दोपहर 2 बजे छपरा पहुंचेंगे लालू यादव। हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, डोसा, इडली और बिरयानी सबका है मुल्क, गोश्त के नाम पर लोगों को मारा जाता है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राम का निमंत्रण ठुकराने वाले वोट की खातिर अब रामलला के मंदिर जाएंगे। यूपी की कन्नौज सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक और अखिलेश के बीच ट्विटर वॉर। इत्र नगरी को विकसित करने को लेकर एक दूसरे पर साधा निशाना। सीटों को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस में सामने आई कलह। नसीम खान ने महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार न उतारने पर कैंपेन कमेटी से दिया इस्तीफा। संदेशखाली में एनएसजी की टीम को मिले भारी संख्या में हथियार। ई रिक्शा चालक के घर से निकला हथियारों का जखीरा। जमीन के नीचे छिपाकर रखे थे हथियार। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। सुकांत मजूमदार बोले, पहले महिलाओं का यौन शोषण, फिर ड्रग रैकेट का खुलासा, अब हथियारों की बरामदगी। संदेशखाली खतरनाक होता जा रहा है। संदेशखाली में एनएसजी की कार्रवाई पर टीएमसी ने खड़े किए सवाल। विप्लव मित्रा बोले, ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है कि एनएसजी को बुलाना पड़ा। ईडी, एनआईए, सीबीआई क्यों नहीं कर पाई रिकवरी।